हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का। बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपको समझना चाहिए सो दैट कि हम लोग आगे के टाइप के क्वेश्चन को करें। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डबल समेशन है और आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, लेस देन जे है और लेस देन इक्वल टू एन है, और ये एन सी आई और एन सी जे है। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है और करना क्या है हमें। तो हम लोग आते हैं इसके ऊपर। देखिए, डबल समेशन आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जे, लेस देन इक्वल टू एन, एन सी आई इंटू एन सी जे। इसका मतलब अगर मैं आई की वैल्यू जीरो लूं तो जे की वैल्यू वन टू थ्री से लेके एन तक जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी वन, एन सी जीरो, एन सी टू, लाइक वाइज ये एन सी जीरो एन सी एन तक जा रहा है। अब अगर मैं आई की वैल्यू वन लूं तो जे की वैल्यू टू, थ्री, फोर से करते हुए एन तक जा रहा है। क्यों? क्योंकि आई जो है जे से छोटा है, यानी जे की वैल्यू आई से बड़ी होगी। इसका मतलब ये देखिए, एन सी वन, एन सी टू, एन सी वन, एन सी थ्री करते हुए ये एन सी वन एन सी एन तक जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं आई की वैल्यू को एन माइनस वन लूँ तो जो जे की वैल्यू है वो एन तक जाएगा। तो ये हो गया एन सी एन माइनस वन इंटू एन सी एन। ये मान लो एनथ इक्वेशन। तो इसको हम ध्यान से अगर देखें तो हमें एक चीज का पता चलता है। क्या? देखिए, देखिए ये एन सी जीरो एन सी वन का प्रोडक्ट है, एन सी जीरो एन सी टू का प्रोडक्ट है, एन सी जीरो एन सी एन का प्रोडक्ट है, इसी तरह से एन सी वन एन सी टू का प्रोडक्ट है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ और नहीं बल्कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ दी एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू अप टू एन सी एन है। तो जब हम ये बात जान गए कि भाई ये ऐसा है, तो इसका मतलब आपको याद होगा, ये फंडा हम लोग लगाते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी है और मुझे ए बी, बी सी और सी ए चाहिए, यानी कि दो दो के प्रोडक्ट का सम। तो हमें पता है ना कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। तो अब इसी के आधार पर हम लोग एक फार्मूला निकालते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू का मतलब ये हो गया कि एन सी जीरो एन सी वन अप टू एन सी एन का होल स्क्वायर माइनस एन सी जीरो का होल स्क्वायर प्लस एन सी वन का होल स्क्वायर, लाइक वाइज एन सी एन का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टू होगा। तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, टू का पावर एन का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाती है टू एन सी एन डिवाइडेड बाई टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि टू का पावर टू एन माइनस वन बाई टू इंटू टू एन सी एन। तो ये आप जानते होंगे कि वैल्यू ऑफ एन सी जीरो का होल स्क्वायर
NC1 का होल स्क्वायर और NCN का होल स्क्वायर 2NCN के बराबर होता है। इसको हम लोगों ने डायरेक्ट यूज किया है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बता सकते हैं, हम लोग आपको एक वीडियो बना करके आपको समझा देंगे। तो आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।